इंसानियत के मरने पर इंसान जश्न मनाए, मैंने ना इतिहास में ऐसा पढ़ा है, ना सुना है और ना कहीं मैंने देखा है। हम भारत के मुसलमान स्पेशली हमास के खिलाफ हैं, हिजबुल्लाह के खिलाफ हैं और हर उस आतंकवादी संगठन के खिलाफ हैं जो स्पेशली इस्लाम के नाम पर चल रहा है। हम उनकी डटकर मुखालफत करेंगे। हम जैसे लोग जो राष्ट्र को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो सरकार के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। हमारे लिए राष्ट्र पहले है और सब चीज़ें बाद में। कुरान हदीस में तो ये लिखा है कि अगर आपने एक इंसान को नागानी मारा तो समझ लो पूरी दुनिया को मार दिया आपने। पूरी दुनिया में दो चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, एक तो भीख मांगने पर और दूसरे आतंकवाद पर। 7 अक्टूबर 2023 ये वो दिन था जब पूरी दुनिया सो रही थी। एक तरफ जहां चैन की नींद लेते लोग तो दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया। इस बीच अगर देखा जाए तो अब तक हजारों लोगों की जानें चली जा चुकी है। आज युद्ध का 19वां दिन है और इसी बीच हमास और इजराइल का जंग जो है आज भी उसी मुहाने पे खड़ा है जब शुरुआत में हुई थी। इस बीच अगर देश की बात की जाए तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। अब हालात ऐसे हैं कि चिकित्सा सुविधाएं भी खत्म है तो दूसरी तरफ आम जनता भी ध्वस्त है। अगर एक और बात कही जाए तो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा। जाने दोनों तरफ से जा रही है। इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर और इसी खास बातचीत के लिए हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए है इस्लामिक स्कॉलर हैं मुफ्ती वजाहत काज़मी। इनका बहुत बहुत स्वागत है और सवाल वहीं से शुरू होता है सर। एक तरफ हमास है तो दूसरी तरफ इजराइल है और जंग की इस हालात में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी है, क्या कहेंगे? देखिए, हमास का और इसराइल का कोई नया झगड़ा तो नहीं है। युद्ध भी पहले से चलते रहे हैं और इस बार थोड़ी रूपरेखा मुख्तलिफ है। इसराइल पर हमास ने पहली बार कोई इतना बड़ा हमला किया है, कभी इससे पहले कोई बहुत बड़ा हमला नहीं हो सका। और हमास जो है वो एक प्रतिबंधित संगठन है, एक टेररिस्ट संगठन है। फ़िलिस्तीन का जब आप पुरानी तारीख उठा करके देखेंगे तो PLO जो होती थी, फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ करती थी, या अल-फतह ग्रुप हुआ करता था, यासर अराफात, तो बैतुल मुक़द्दस की लड़ाई लड़ रहे थे। और फ़िलिस्तीन एक हमेशा से एक मजलूम कौम रही है और भारत की जो विदेश पे पॉलिसी रही है वो फ़िलिस्तीनियों के साथ रही है। हमास और फ़िलिस्तीन में थोड़ा सा फ़र्क करना होगा हम लोगों को। हमास अलग संगठन है, फ़िलिस्तीन अलग है। पूरा फ़िलिस्तीन हमास नहीं है और हमास को पूरा फ़िलिस्तीन समझना ये गुमराही है। तो हमास ने जो इसराइल पर बड़ा अटैक किया, वाक़ईतन सिविलियन मरे, बच्चे मरे, बूढ़े गए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसकी निंदा की। लेकिन प्रधानमंत्री जी का दूसरा रुख ये भी रहा है कि जब फ़िलिस्तीन हॉस्पिटल पर बमबारी हुई, 500 से ज़्यादा लोगों की जान गई, तो उस पर भी प्रधानमंत्री ने निंदा की और उस हमले के लिए भी कहा कि किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बाकायदा फ़िलिस्तीन के लिए इमदाद भी गई है। तो भारत का रुख तो हमेशा से बहुत साफ और क्लियर रहा है कि इसराइल की और फ़िलिस्तीन की सीमाएं सुनिश्चित और सुरक्षित होनी चाहिए और किसी तरह का कोई युद्ध ना हो। भारत आतंकवाद के खिलाफ है और रहेगा। और प्रधानमंत्री का बहुत ख़ास और बहुत अहम पैगाम पूरी दुनिया के लिए ये गया है कि वो इसराइल की तरफ से हो, हमास की तरफ से हो। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गई है कि ईरान ने साजिश की है और हिजबुल्लाह लबनान से इसराइल पर लगा हुआ है, उधर यमन में हूती लगे हुए हैं और इधर हमास लगा हुआ है। बहरहाल इसमें सिविलियन की जानें भी जा रही हैं। जंग बंदी होनी चाहिए, युद्ध बंद होना चाहिए और हमास जैसे संगठनों पर हमेशा के लिए पाबंदी होनी चाहिए। आप जैसे हिजबुल की बात कर रहे हैं, बीते दिनों ही हिजबुल और इधर हमास के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत हुई, मुलाकात हुई। क्या लगता है क्या परिणाम होगा पूरे विश्व में? मुझे नहीं लगता कि जल्दी से इसका परिणाम आएगा। और हिजबुल्लाह जो है वो ईरान से फंड होता है, ईरान बेस जो है संगठन है। जब तक ईरान पर कड़ी पाबंदियां नहीं लगेंगी और ईरान के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठेंगे तो हिजबुल्लाह नहीं पीछे हटेगा। हूती भी जो है वो भी ईरान से फंड पा रहे हैं और कहीं कहीं चाइना भी अब उनको फंड करने लगा है। चाइना का भी मसला आ रहा है सामने। लेकिन जाहिर सी बात है कि ना हिजबुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार है और ना हमास, और दोनों बड़े आतंकवादी संगठन हैं जो मिडिल ईस्ट में बहुत ताकतवर हैं।
मिस्र है वो खामोश तमाशा बना हुआ है, जॉर्डन पहले फिलिस्तीन से लड़ चुका है। और गज़ा के जो लोग हैं, जब इसराइल ने कहा कि आपको गज़ा खाली कर देना चाहिए, तो जो 2-3 इस्लामी मुल्क हैं उसमें मिस्र भी आता है और जिसको हम इजिप्ट कहते हैं अभी, और जॉर्डन भी आता है। दोनों मुल्कों ने सीमा बंद रखी है, गज़ा के लोगों को एंट्री नहीं दी है कि वहाँ से लोग आ सकें, कैंपों में रह सकें। तो मैं समझता हूँ कि जो फ़िलिस्तीन उम्मत की बात कर रहे हैं, ये भी बहुत छोटी बातें हो रही हैं। हम सबको एक ही बात करनी चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री का मैसेज है। वो बात ये है कि टेररिस्ट के ख़िलाफ़ हमें जितने भी संगठन दुनिया में काम करें, वो जैश मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, अजहर मसूद का संगठन हो, वो ये हमारे कश्मीर में पाकिस्तानी लोग हमेशा करते रहे उल्टे सीधे काम, या फिर हिजबुल्लाह हो लबनान में, या हमास हो, हमें सब पर पूरी दुनिया में हमें इसकी मुखालफत करनी चाहिए कि हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं। वो इसराइल के साथ, अब ये देखिएगा, मैंने दुनिया में इतिहास में पहली बार देखा है कि इसराइल में लोग मरे हैं और लबनान में जश्न हुआ है, पटाखे फूटे हैं, ईरान में जश्न हुआ है। इंसानियत के मरने पर इंसान जश्न मनाए, मैंने ना इतिहास में ऐसा पढ़ा है, ना सुना है, और ना कहीं मैंने देखा है। ऐसा पहली बार हुआ है। और ये सब मैं दुखी इसलिए हूँ कि ये सब इस्लाम के नाम पर हुआ है। ये सब करने वाले मुसलमान थे, तो इसलिए मेरे जैसा आदमी दुखी होता है इन बातों को देख करके। हमास को आप कंडेम भी कर रहे हैं, साफ तौर पे करें कि हमास के साथ दुनिया नहीं है, लेकिन एक तरफ अगर आप देखेंगे तो कई अरब देश हैं जो अब हमास का पूरा खुलकर समर्थन कर रहे हैं। आप जश्न का भी जिक्र कर चुके हैं मुफ्ती साहब, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप बहुत दूर मत जाइए। हिंदुस्तान में जब सर तन से जुदा हो रहा था, उदयपुर में मारा गया दर्जी, छोटा सा मामूली सा बेचारा टेलर, उसको इस्लाम के नाम पर कत्ल किया गया है। अमरावती में मारा गया, इस्लाम के नाम पर कत्ल हुआ है। तो जब इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों में 1-8 करोड़ इस तरह के लोग हो सकते हैं कि जो सरतन से जुदा की हिमायत कर सकते हो, तो दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जो हमास को सपोर्ट करेंगे, दुनिया में हिजबुल्लाह के सपोर्टर भी होंगे। मैं कहता हूँ इसको इस्लाम के नाम पर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वो खुल करके कि हम भी आतंकवादी भाई, आप भी आतंकवादी, आतंकवादी भाई भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, इसमें कौन सी बात है। लेकिन इस्लाम के नाम पर हम हमास को सपोर्ट करें, मैं तो बिल्कुल इसको हमेशा के लिए मुखालफत करता रहूँगा। इस्लाम के नाम पर ना मैं हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर सकता हूँ, ना हमास को, ना लश्कर तैयबा को, और ना इस तरह के वो लोग जो किसी गैर मुस्लिम को मारने के भावना रखते हैं, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो जो भी हों, सिख हों। क्यों मुसलमान के अंदर ये जज्बा है कि किसी दूसरी कौम के आदमी को मार करके आप जश्न मना लेंगे? ऐसा तो कहीं कुरान हदीस में लिखा नहीं है। कुरान हदीस में तो ये लिखा है कि अगर आपने एक इंसान को नागानी मारा तो समझ लो पूरी दुनिया को मार दिया आपने। कुरान हदीस तो ये कहता है कि आपके 40 पड़ोसी आसपास भूखे नहीं सोने चाहिए, वरना क़यामत के दिन हम तुम्हें पकड़ लेंगे। तो ये कौन सा इस्लाम आप लाए हो कि साहब इसराइल में लोग मरेंगे और जश्न लबनान में और ईरान में पटाखे फूटेंगे और मोमबत्तियाँ जलेंगी? क्या क्या होगा? बहरहाल, मैं इस तरह का इस्लाम ना मैंने पढ़ा है कहीं, ना सुना है। होगा हमास के पास, हिजबुल्लाह के पास। हम भारत के मुसलमान स्पेशली हमास के ख़िलाफ़ हैं, हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ हैं, और हर उस आतंकवादी संगठन के ख़िलाफ़ हैं जो स्पेशली इस्लाम के नाम पर चल रहा है। हम उनकी डटकर मुखालफत करेंगे। मुफ्ती साहब, आप उनको क्या जवाब देंगे जो आज भारत में भी कई दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई हैं कि हमास का समर्थन कर रहे हैं, उनको आप क्या जवाब दें? 2 तरह के लोग हैं। एक तो मैंने वही बता दिया आपको कि कट्टरपंथी लोग हैं, एक मोदी विरोधी लोग हैं। असल फ़िलिस्तीन की आड़ में हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका जो सीधा सीधा मिशन है वो मोदी विरोधी है। उनको तकलीफ है मोदी से। मोदी ने इसराइल की हिमायत कर, जबकि मोदी जी ने शुरू दिन मैसेज दिया कि मैं आतंकवाद के खिलाफ हूँ। और मेरा ख्याल हिंदुस्तान पहला देश है जिसकी फ़लस्तीन में, गज़ा में पहली इमदाद पहुंची। रशिया की इमदाद ऑलरेडी वहाँ गई थी, लेकिन इसराइल से ताल्लुकात अच्छे नहीं, तो वो अंदर नहीं जा सकी। हमारे ताल्लुकात इसराइल से अच्छे हैं, तो हमारी इमदाद अंदर गई है। तो भारत ने हमेशा एक अच्छा कदम उठाया है, मोदी जी ने उठाया। कुछ लोग हैं हमेशा वो जलते रहेंगे, इस तरह की बातें करते रहेंगे, डबल स्टैंडर्ड की बातें हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि देश में भी कोई भाई हनुमान जयंती पर पथराव हुआ, तो लोग तो मुसलमान तो उसकी हिमायत में भी आया कि पथराव ठीक हुआ, हमारे मुहर्रम के जुलूस पर भी हो जाता है। हम जैसे लोग जो राष्ट्र को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो सरकार के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। हमारे लिए राष्ट्र पहले है और सब चीज़ें बाद में।
आपसे आखिरी सवाल है, जब बात भारत की आ रही है तो पाकिस्तान को हम भूल नहीं सकते। जब भी इस तरीके के मसले आते हैं, भारत अपना स्टैंड क्लियर करता है, पाकिस्तान कूद पड़ता है और बस उनका एक ही होता है काम कि हम भारत की खुलकर विरोध करें, भारत में नुक्स निकालें, भारत के स्टैंड पे बोले, मोदी सरकार पे सवाल उठाएं। क्या कहेंगे? 3-13 की बात कुछ नहीं है, भूखे नंगे फकीर लोग हैं। पूरी दुनिया में 2 चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, एक तो भीख मांगने पर और दूसरे आतंकवाद पर। पूरी दुनिया का कोई एक मुल्क बताओ जहां से पाकिस्तान ने भीख ना मांग ली हो। जितने भी मुस्लिम ताकतवर मुल्क हैं, अरब या यूरोप में, अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ, इसके खिलाफ आतंकवाद पालता रहा गोद में। अमेरिका से कहता रहा कि लाओ मदद, इसको ख़त्म करेंगे। अरब से कहता रहा लाओ ज़कात, यहाँ भूखना। तो 2 ही फैक्ट्रियाँ हैं, ये तो भीख मांगने की है, ये आतंकवाद की है। तो इसलिए भारत जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जो पाकिस्तान से इतना आगे जा चुका कि 100 साल भी पाकिस्तान बहुत तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह चले, भारत की बराबरी नहीं कर सकता। तो हमें इस तरह की टिप्पणी पाकिस्तान पर करके अपने आप को छोटा नहीं करना है। भारत बहुत आगे जा चुका, भारत सुपर पावर बनने की अभी जो है दौड़ में शामिल है। भारत एक बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाला तरक्याती मुल्कों में शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री की क़यादत, मोदी जी की क़यादत में भारत ने पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया है। G20 आपने देखा और उससे पहले सारी चीज़ें देखी हैं। तो पाकिस्तान को मैं तो बिल्कुल सीरियस कभी लेता नहीं हूँ, इस तरह की ज़रूरत महसूस नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ मुफ्ती वजाहत काज़मी साहब थे, जिन्होंने क्लियर कर दिया कि भारत और भारत के लोग किनके साथ है और हमास क्या है, और इसके साथ साथ उन्होंने साफ किया कि फ़िलिस्तीन के खिलाफ भारत कभी था ही नहीं, और तमाम तरीके की बातें भी आपके सामने साफ कर दी। आपका कमेंट बॉक्स खुला है, साफ तौर पे आप इनकी बातों पे अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल सनी के साथ रंजना उपाध्याय, दिल्ली।